मोहन ने कट कट शब्द सुना और बोले भैया क्या खाता है। मोहन ने कट कट शब्द सुना बोला भैया क्या खाता है। कछुओई तो निकाह हमको दे दे। बंद करो। कछुओई तो निकाह हमको दे दे। ऊपर दमन निकला जाता है। जैसे ही कट कट की आवाज भगवान ने सुनी, भगवान बोले सुदामा भैया हमें भी भूख लग रही है, अगर तेरे पास कुछ हो तो हमें दे दे। सुदामा झूठ बोल गए। पूरे कन्हैया तुझे ना पतो बोला क्या रखा है। दांतों को सीत सताती है, इसलिए तुझे खाइबे जैसी कट कट आवाज सुनाती है। सुदामा बोले हैं कन्हैया मेरे पास कुछ नहीं है, सर्दी की वजह से हमारी दांती बज रही है। प्यारे भक्तों एक बात और बता दें, लोग कहते हैं कि जब ये कहा सुदामा जी ने झूठ बोला तो भगवान ने कहा कि गुरु से कपट मित्र से चोरी के हो निर्धन के हो कोड़ी। जो गुरु से कपट करता है मित्र से चोरी करता है वो कोड़ी हो जाता है। भगवान ने श्राप नहीं दिया था क्योंकि भगवान अपने भक्त को कभी श्राप नहीं देते। ये सत्य बात है। जो अपने मित्र के साथ में चोरी करता है, गुरु से कपट करता है, वो अपने आप कोड़ी हो जाता है। और ये चना जो थे प्यारे भक्तों, भक्त सुदामा जानबूझ के भगवान को नहीं दिए, क्योंकि बात इसमें ये थी कि सुदामा के पास जो चना थे वो चना श्रापित चना थे। कैसे श्रापित चना थे? ध्यान दें माताएं, जिस समय एक खेत में एक माता पिता बड़े बुजुर्ग थे, बेचारे बहुत गरीब थे। सेल सेल कहते हैं, एक एक दाना बीनते हैं, एक एक दाना बीन करके उन्होंने रखा खाने के लिए। बहुत गरीब थे तो जब खाने के लिए रखे, घर को ले जा रहे थे, तब तक क्या देखा, एक चोर आया, उस पोटली को करके भागने लगा। माता पिता बुढ़ापे में थे, माता पिता नहीं भाग पाए, श्राप दे दिया बुरे कभी। तो ये चना हमारी भूख लगी की लगी रह गई। मैंने इतनी मेहनत से एक एक दाना बीन करके उठाया तो तू चना छीन करके चोरी करके भाग रहा है। जाओ मैं श्राप दे रहा हूँ, जो इस चनाओं को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। चोर श्राप दे दिया। क्या किसी कारण बसो गुरु सांदीपन के यहाँ पहुंच गए। गुरु माता को भी नहीं पता था ये चना श्रापित है, लेकिन विप्र सुदामा को पता था। बहुत ज्ञानी थे सुदामा, उन्हें पता था ये श्रापित चना है, अगर भगवान को मैंने दे दिए तो भगवान दरिद्र हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। इसलिए अपने तीनों लोकों के नाथ को मैं ये चना खाने नहीं दूंगा, मैं स्वयं चना खाऊंगा, मैं दरिद्र हो जाऊंगा, गरीब हो जाऊंगा। अगर मेरा मालिक ठीक है तो हमारी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारा मालिक अगर सही सलामत है तो हम गरीबी झेल लेंगे, कष्ट में झेल लेंगे। आज वो चना चुपचाप जब लिए
भगवान ने सुदामा भैया के साथ में लकड़ी एकत्रित की है, गुरु माता के पास में गए हैं, विदा मांगी है। तो भगवान जिस जंगल में मिले थे रास्ते में, उसी जंगल में पुनः मिले हैं और सुदामा भैया से जवाब दिया, भैया अगर तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति कोई आपत्ति आए तो तुम निसंकोच होकर के हमारे पास चले आना, तुम्हारे लिए हर वक्त दरवाजे खुले मिलेंगे। सुदामा आज लिपट करके रोने लगे, कहने लगे, मित्र मैंने तेरे लिए तेरे पीछे कितने कितने झूठ बोले, मैं तेरे साथ में रहा, तूने मेरा पैर का कांटा निकाला, कन्हैया अब तुम हमसे जुदा हो रहे हो। सच्चा मित्र प्यारे भक्तों वही होता है जो मित्र के साथ में मित्रता निभाता है। सच्चा प्रेम रखने वाले मित्र भगवान कन्हैया और सुदामा जैसे होते हैं। सुदामा भगवान कन्हैया से लिपट करके बहुत रोए, कहने लगे, श्याम अगर इस गरीब से इस दास से कोई गलती बन गई हो तो कन्हैया हे गोविंद मुझे माफ करना, क्योंकि ये दास तुम्हारे चरणों में हमेशा तैयार रहेगा सेवा करने के लिए। आज सुदामा जी चलते जा रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ करके देखते जा रहे हैं। एक बार भगवान कह दे सुदामा हमारे साथ में चलो, लेकिन भगवान आज धीरे धीरे रथ पर बैठ करके चले गए। अपने कर्मों के अनुसार भगवान द्वारका के राजा बने। भामिनी नाम की स्त्री के साथ में सुदामा की शादी हुई। जिस दिन से शादी होकर के आई बहनाओं, उस दिन से गरीबी ने पैर जमा लिया घर में। जिस दिन से शादी होकर के आई गरीबी पर गरीबी आती गई। यहाँ तक हुआ कि भामिनी के तन पर सिर्फ एक साड़ी बची, एक साड़ी धोकर के वही पहन लेती है। इतना श्रृंगार नहीं है जो सुबह शाम अपने मांग में सिंदूर भी भर ले, अपने पति की सेवा करती है। आज वो मैया मन में विचार करती है, हे दीन बंधु दीनानाथ, हे गोविंद मैंने कौन से अपराध किए हैं जो गांव की स्त्रियां श्रृंगार करके घूम रही हैं। इस गरीबी ने कौन सा ऐसा पाप किया है जो हमारे घर में इतना भी पैसा नहीं है कि एक साड़ी बदल करके दूसरी साड़ी पहन ले। मैंने सुंदर सुंदर चूड़ियां नहीं पहन पाई, सुंदर सुंदर अपने मन की साड़ी नहीं पहन पाई। कौन से मैंने ऐसे दुष्कर्म किए हैं जो आज ये सजा भोगने को मिल रही है। माताओं, जो गरीबी की गलियों से निकल करके जाता है उसे पता होता है कि गरीबी की हालत क्या होती है। जिसने न चाखी खीर कभी वो दूध मलाई क्या जाने। माँ की ममता होती कैसी वो बांझ लुगाई क्या जाने। जिसने ना की गुरु की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसके ना गई हुए पैर बिमाई वो पीर पराई क्या जाने। 10-10 दिन हो जाते हैं मैया भामिनी के घर में चूल्हा नहीं जलता, क्योंकि सुबह का भोजन मिल जाता है तो शाम का इंतजार करना पड़ता। कहाँ से भोजन आएगा। गरीबी ने अड्डा जमा लिया, इतनी गरीबी आई। दिन भर बेचारे द्वारो द्वारो दाता दाता चिल्लाते। सुदामा भीख मांगते हैं दिन प्रतिदिन। दिन भर बेचारे द्वारो
घर के आटा दाल न पाते हैं। मेरे भैया सुदामा जिस किसी के घर में भिक्षा मांगने जाते हैं लोग फटकार देते हैं, कल भिक्षा ले गया आज फिर आ गया। सुदामा आंखों में आंसू भर के वापस लौट आते हैं, कहते हैं गोविंद मैंने क्या ऐसे काम किए। कर नमक मिले तो मठा नहीं, और मठा मिले तो नमक नहीं। दो घर मांगे 10 घर मांगे, मोटा आटा मिला नहीं। सुदामा जी भिक्षा मांग करके आए, इतनी भिक्षा मिली माताओं जो एक इंसान का भी पेट अच्छी तरीके से न भरे। भामिनी मैया ने भोजन बनायो, भोजन बनाने के बाद उसमें से जितना भी भोजन बना सबसे पहले गोविंद का भोग लगाया।